तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम बॉलीवुड की उस लेजेंडरी कॉमेडी फ्रेंचाइजी की बात करने वाले हैं जिसके मीम्स आज भी हम रोज देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल के नए टीजर की। इस टीजर में कुछ ऐसी कमाल की डिटेल्स छुपी हैं जो पहली नजर में शायद किसी से भी मिस हो जाएं। तो आइए मिलकर इन राज से पर्दा उठाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है कि क्या ये नई इतने बड़े स्केल वाली फिल्म उस पहली वेलकम वाली लेजेंडरी फील को वापस ला पाएगी। मेरा मतलब है, जब भी वेलकम का नाम आता है तो दिमाग में बस वो मीम्स और आइकॉनिक डायलॉग्स घूमने लगते हैं, राइट? तो क्या वेलकम 3 उस मीम मैजिक को दोबारा रिक्रिएट कर पाएगी? सच कहूं तो यही इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जरा पिछली दोनों फिल्मों पर गौर करते हैं। पहली वेलकम तो भाई एक अल्टीमेट कॉमेडी रोलर कोस्टर थी। उसका हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर आज मीम वर्ल्ड में राज करता है। इंटरनेट पर आज भी उसका कोई क्लिप आ जाए तो उसे पूरा देखे बिना रहा नहीं जाता। लेकिन वहीं अगर हम इसकी सीक्वल वेलकम बैक की बात करें तो दर्शकों का रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा ही था। और बिल्कुल इसी वजह से इस तीसरी किश्त पर दांव बहुत बड़े लगे हैं और उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं। तो आइए अब सीधे टीजर के उन छुपे हुए राज और बारीकियों की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम टीजर को बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है। असल में ये कहानी एक फिल्म के अंदर फिल्म की लग रही है। जी हाँ, टीजर से साफ हिंट मिलता है कि वहां किसी बॉर्डर के पास एक घने जंगल के बीचों बीच एक नकली फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही अतरंगी ट्विस्ट है जो शायद पूरी फिल्म का बेस सेट करता है। चलिए कुछ एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प्स पर नजर डालते हैं जो इस थियोरी को एकदम पक्का कर देते हैं। अगर टीजर को ठीक 25वें सेकंड पे पॉज किया जाए तो बाबू राव, मेरा मतलब है परेश रावल जी, जोर से एक्शन चिल्लाते हुए दिखते हैं। मतलब वो इस नकली फिल्म के डायरेक्टर बने हैं। फिर 27वें सेकंड पर कैमरे के पीछे खड़े एक क्रू मेंबर की ग्रे टी शर्ट देखिए, वहां भी फिल्म का नाम प्रिंटेड है। और फिर बिल्कुल 28वें सेकंड पर एक क्लैपर्ड बोर्ड दिख जाता है जो कंफर्म कर देता है कि इस नकली फिल्म का नाम भी वेलकम टू द जंगल ही रखा गया है ना? कमाल की डिटेलिंग। अब बात करते हैं इस फिल्म की उस विशाल स्टार कास्ट की जिसे देखकर लगता है जैसे आधा बॉलीवुड यहीं आ गया हो। जरा इस लंबी चौड़ी लिस्ट पर नजर डालिए। एक तरफ तो हमारे पास कॉमेडी के सारे दिग्गज मौजूद हैं, अक्षय कुमार, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और श्रेयस तलपड़े। और दूसरी तरफ हैं कुछ बड़े सरप्राइज, लारा दत्ता और रवीना टंडन तो हैं ही, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम 46वें सेकंड पर ध्यान से देखें तो आफताब शिवदासनी की एक छोटी सी झलक भी है जो सीधे कैमरे में देख रहे हैं। साथ ही दलेर मेहंदी, कीकू शारदा, कृष्णा और भाई हद तो तब हो गई जब वहां एक गुरिल्ला भी दिखा। मतलब लिटरली एक गुरिल्ला। ये लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इतनी बड़ी फौज को देखकर दिमाग में एक बहुत ही वैलिड सवाल आता है, आखिर इतने सारे सितारों के बीच स्क्रीन टाइम कैसे बंटेगा? क्या स्क्रीन प्ले इन सभी को एक साथ बिना भीड़भाड़ के एडजस्ट कर पाएगा? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि इतने सारे मजेदार किरदारों के साथ सही से न्याय कैसे किया जाता है। तो चलिए अब उन कॉमेडी पलों की बात करते हैं जिन्होंने हमें हंसाया और साथ ही डायरेक्टर से जुड़ी कुछ चिंताओं पर भी नजर डालते हैं। सच कहूं तो टीजर में कुछ मोमेंट्स वाकई बहुत फनी हैं, जैसे अरशद वारसी का वो डायलॉग, रुका क्यों, आगे सिग्नल है क्या? भाई उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी एकदम स्पॉट ऑन है। ऐसे सीन्स हमें यकीन दिलाते हैं कि इस लेजेंडरी कास्ट का वो पुराना जादू आज भी कायम है। और फिर अक्षय कुमार का वो मजेदार डायलॉग आता है, मैं मरने में जान डाल रहा हूं। ये लाइन इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि टीजर में एक्चुअल काम करने वाली कॉमेडी मौजूद है। अक्षय का वो क्लासिक कॉमिक अंदाज जो हम सबको हमेशा से पसंद है, वो यहाँ साफ झलक रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। एक तरफ तो इस जबरदस्त कॉमेडी कास्ट की वजह से दर्शकों की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। वहीं दूसरी तरफ समीक्षकों ने डायरेक्टर अहमद खान के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर थोड़ी चिंता जताई है। देखिए, उनका पिछला काम मेनली बागी 2, बागी 3 और हीरोपंती 2 जैसी पूरी तरह एक्शन से भरपूर फिल्मों का रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या एक एक्शन ओरिएंटेड डायरेक्टर इस प्योर कॉमेडी फ्रेंचाइजी के ह्यूमर को सही से हैंडल कर पाएगा? हम यहाँ सिर्फ सामने आए फैक्ट्स रख रहे हैं जो इस फिल्म को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट क्रिएट करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस फिल्म से फाइनल उम्मीदें क्या हैं और ये कब रिलीज हो रही है। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो दर्शकों और समीक्षकों की मांग बिल्कुल क्लियर है। सब बस एक साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनर चाहते हैं।
उम्मीद यही है कि फिल्म किसी भी तरह की क्रिंज या ओवर द टॉप कॉमेडी से बचे और पूरी तरह से इन लेजेंडरी एक्टर्स के टैलेंट पर फोकस करे। आखिर अक्षय, परेश रावल, जॉनी लीवर और अरशद वारसी को एक साथ स्क्रीन पर फुल फॉर्म में देखने से बेहतर और क्या हो सकता है। और ये नंबर 26 ये कंफर्म करता है कि फिल्म 26 जून को थिएटर्स में धमाका करने वाली है। एक बात गौर करने वाली है कि टीजर ने कहानी के बहुत ज्यादा पत्ते नहीं खोले हैं, जो कि सस्पेंस बनाए रखने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। खैर, 26 जून से पहले हमें एक फुल फ्लेज ट्रेलर का इंतजार रहेगा, जो पूरी पिक्चर को और क्लियर कर देगा। तो इस एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल जो हम सबके सामने है, क्या ये जंगल बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त और गूंजने वाली कॉमेडी साबित होगा, या फिर इतनी बड़ी स्टार कास्ट इस जंगल की भीड़ में कहीं खोकर रह जाएगी? इसका असली जवाब तो ट्रेलर और फिल्म के रिलीज होने पर ही मिलेगा। इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।